अरे बबलू, हम तो आशीष के साथ मस्ती कर रहे थे, लेकिन आशीष तो सच में डर गया, जैसे हम तो उसे खा ही जाएंगे, है ना आशीष? हाँ हाँ हाँ, हाँ। अरे लल्ला, मधु पहले से जानती है कि तुम्हें बिस्तर में मीठा पसंद है। हाँ। पर बबलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंकी बाहर है, उसे नहीं पता चलना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हमारी आशीष के साथ सच में शादी हुई है। अरे बहनचोद, तो हम भूल ही गए बे। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका भी समाधान निकालेंगे हम। लल्ला, क्या क्या? अगर तुम बाहर चले गए तो पिंकी को शक हो जाएगा, और पिंकी को शक हो गया तो उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हें मीठा पसंद है। उसका बेचारी का दिल टूट जाएगा। एक काम करो लल्ला, तुम ना वो कोने में जाके खड़े हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। वैसे भी हमारे रोमांस करने से क्या ही फर्क पड़ेगा लल्ला को, हाँ? अरे हमें दिक्कत है, आशीष तुम्हें ऐसे दाड़ेगा। एक काम करो, तुम अब चले जाओ, जब घर पे पिंकी ना हो तब आना। अबे इससे कैसे चले जाए बे? सुहागरात बिना का शादी लगती है का? लल्ला, तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, ऐसा मुड़ के खड़े हो जाओ। वो क्या है ना, हमारे मधु को जलन हो रही है। जाओ, बस हमने कही थी ना जाओ, तो जाओ। हाँ। क्या मुसीबत है, अगर हमने मधु जी को ऐसे देख लिया तो हमारा झूठ तो पकड़ा ही जाएगा और साथ में जान भी जाएगी। शुक्र है दीदी, कल बबलू भैया ने देखा नहीं हमारी तरफ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ जाता। तुमको हमारे रहते बबलू से डरने की कोई जरूरत नहीं है लल्ला। अच्छा, ऐसा क्या जानती हो बबलू भैया के बारे में, हैं? एक मर्द की ताकत और कमजोरी दोनों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ मैं। तुम बबलू की चिंता मत करो, तुम बस मधु का दिल जीतने का सोचो, और हम कोशिश करते हैं कि बबलू कैसे भी करके तुम्हें जल्द से जल्द पैसे दे दे, क्योंकि असली खेल तो उसके बाद ही शुरू होगा। ठीक है दीदी, पर इतना ध्यान रखना ये खेल हम पर ही भारी ना पड़ जाए। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? नहाने। हमको तो लगा कि मधु का दिल जीतने जा रहे हो। नहाने के बाद मधु का दिल भी जीत लेंगे दीदी। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? का तुमको क्या लगा कोई गैर मर्द है का? हाँ, अरे हमारे अलावा तुमको सिर्फ वही हिम्मत कर सकता है छूने की जिसको मरना होगा, समझी? वो क्या आशीष, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि आशीष गे नहीं है? आशीष लड़का है, तुम उसके पास बिल्कुल सेफ हो। देखा नहीं का कल रात को ऐसा डर के बैठ गया था बेचारा। वो तुम पर गंदी नजर डाल ही नहीं सकता। वो गंदी नजर डालेगा भी ना, हम पर डालेगा, वो तुम पर नहीं। यही तो हम नहीं चाहते हैं कि वो तुम पर गंदी नजर डाले, इसीलिए तुम यहाँ कम आया करो। इतना प्यार करती हो तुम हमसे। हमें जलन होती है तुम्हें कोई बुरी नजर से देखे तो। अरे भाई, हमको मीठा पसंद नहीं है, हमको तो तुम्हारे जैसी लाल मिर्च पसंद है। हम जानते हैं तुम्हें गंदी नजर से देखने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि तुम सिर्फ हमारे हो और तुम हमारी। अबे कौन में दरवाजा पीट रहा है बे? तुम? अबे अबे तुम काहे यहाँ आ गई बे? कबाब में हड्डी बन के? अगर मैं नहीं आती ना तो वो सरपंच का बॉडीगार्ड आके तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता। ये सरपंच का बॉडीगार्ड क्यों बवासीर बन रहा है? अरे वो क्या है ना कि वो बहुत बड़ी डील लेकर आया है बेनामीदार के लिए, और बबलू ये बहुत अच्छा मौका है कमीशन कमाने का। उसके बाद तुम मधु को लेकर शहर जा सकते हो। तुम इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ मुंह मार रहे हो। देखो बबलू, ज्यादा लापरवाही की ना तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, फिर देखते रहना हमारी फोटो को और हिलाते रहना।
अबे क्या झांसी की रानी मत बनो, समझी? अबे वो तो कल आने वाला था, हमको क्या मालूम आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ आ गए। अरे अब जो भी हो, ये मौका हाथ से तो नहीं जाने दे सकते ना। आपका बेनामीदार का शमशान से उठा के लेके आए, टाइम तो लगता है ना। वैसे हमारी नजर में एक बेनामीदार है जिसपे कोई शक भी नहीं करेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। कौन है बे वो बकलोल, कौन? अपना लल्ला। आशीष। अबे आशीष तो साला बेरोजगार निठल्ला घूम रहा है बे। उस तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल थोड़ी है। बस एक नौकरी मिलने की देरी है, फिर उसके नाम पर हम जमीन खरीद सकते हैं। अगर ऐसा बात है ना तो हम एक काम करते हैं, उसको नौकरी दिला देते हैं, है ना? तो अभी तक क्यों नहीं दिलवाई? अबे जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अबे काहे मारती हो बे तुम? अबे हाँ तो हमारा भी मन कर गया तुम्हें मारने का। अच्छा बेटा, मन कर रहा है क्या? हम दिखाते हैं अभी यार। अब प्यार का नहीं वार का समय आ गया है। इस कहानी